नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूं जो शायद आपके लिए बहुत काम की भी हो। आपने एक अफवाह सुनी होगी कि आजकल एक लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपने आप का जो पैसा है, जो करेंसी, उसे बचाने के लिए कुछ नए उपाय कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए तरीके अपना रहे हैं। इसी में एक करेंसी आती है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसमें कुछ ह्यूमर फैल रहे हैं, कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि ये जो करेंसी है ये कितनी ये भारत में बैन होगी या नहीं, इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ आज मुलाकात है बिटफेयर कंपनी के फाउंडर मनोज जैन जी के साथ। आज हमें बताएंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की भारत में क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू। आपने जैसे अभी सुना कि एक ह्यूमर फैल रहा है। पहले तो ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन होता क्या है? बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं। So, cryptocurrency or crypto assets, as they call it, is basically decentralized currency. It happens or it comes in the digital form. So you cannot see it, you cannot feel it like currency notes, but it has power of consensus. और ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू चलती है. So it's pretty deep subject, but it has its own value. So currently, globally, we have the biggest cryptocurrency, or we call it crypto asset, which is Bitcoin, which has a market capitalization of around $1 trillion. Okay. And there are around 7,000 more currencies which are doing currently. So you can call it decentralized borderless currency. So suppose you want to send money from here to some other country. Right now you have to go through a banking channel. Yeah. There would be SWIFT transfer. But in this case, you can directly send. That's why this is called borderless currency, and pretty strongly used now world over. We have almost $100 billion of buying and selling happening of this currency every day. इस करेंसी का, बिटकॉइन करेंसी का भारत में क्या स्टेटस है? मतलब भारत आज का जो परिवेश चल रहा है उसमें भारत की क्या स्थिति है? So basically इंडिया में RBI ने हमेशा लोगों को आगाह किया है कि इस रिस्की एसेट है जी। और 2018 में RBI ने इसको जो एक्सचेंजेस थे उनके बैंकिंग रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 मार्च में उस RBI के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था, और फिर से क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आ गए और बाइंग सेलिंग शुरू हो गई थी उनके थ्रू. सो एज ऑफ नाउ आई वुडंट कॉल इट कि ये इलीगल है. इट्स नॉट इलीगल. क्वेश्चन कि लीगल है या इलीगल है? नहीं, अभी इलीगल नहीं है. लीगैलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है. उसकी वो बात कर रहे हैं कि दे विल लाइक टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, बट एज ऑफ नाउ इज एब्सोल्युटली लीगल इन द सेंस पीपल आर बाइंग, सेलिंग. आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त अराउंड 1 करोड़ क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स हैं, और 1 करोड़ में 70% लोग कुछ ना कुछ असेट लेके खरीद के रखे हुए हैं. तो मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ राइट, बट गवर्नमेंट यदि कुछ नया नोटिफिकेशन, नया रूल या नया कानून लेके आती है तब सिचुएशन दूसरी होगी. इस अफवाह भ्रम के बीच में जो बिटकॉइन के ऊपर जो करेंसी लगती है उसको सेफ कैसे रखा जा सकता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? सो बेसिकली देखिए, पहले मैं आपको बता दूं बिटकॉइन आपको कैसे खरीद सकते हो. हाँ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप बिटकॉइन को आप अपना किसी एक्सचेंज में जाके अपना KYC कराइए, अपना अकाउंट खोलिए, उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करिए. सपोज आप 10,000 रुपये का बिटकॉइन लेना चाहते हैं, आप उसमें 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करिए, और जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप ख़रीद लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू वांट टू एंटर, लो प्राइस पे, हाई प्राइस पे, अब जिस तरह से आपको. और जब रेट बढ़ जाए तो बेच भी सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. द अदर एंड मोर टेक्निकल वे विच वॉज वेरी कॉमन अर्लियर वॉज माइनिंग. बिटकॉइन का जो पूरा सिस्टम है उसमें इसे डिसेंट्रलाइज लेजर. सो एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए कई लोग एफर्ट मारते हैं,
तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, ओके। उसको माइनिंग फ़ी बोलते हैं। तो उससे आप अर्न कर सकते हैं ब्लॉक में ट्रांजैक्शन रखने के लिए, या फिर वो रिवॉर्ड होता है और एक माइनिंग फ़ी होती है, तो उसको आप उससे अर्न कर सकते हैं। तीसरा, आप खरीद सकते हैं एक दूसरे के थ्रू, पीयर टू पीयर। सो सपोज मेरे पास है और आपको ख़रीदना है, आपने कहा मनोज मेरे को 10,000 रुपये का बिटकॉइन दे दो, मैंने आपसे पैसे ले लिए और आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये वॉलेट क्या चीज़ है? तो एनी थिंग विच इज़ crypto asset or a blockchain asset, you need to enter through wallet, you need to exit through wallet. Wallet is not like, you know, Paytm wallet or anything, it's a entry point. तो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे हमारा खुद का वॉलेट है, उसका नाम पाइंट है, एंड्रॉयड वॉलेट है, तो उसमें आप, वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप उसमें रख सकते हैं, वो सबसे सिक्योर होते हैं। तो 3 तरह के वॉलेट होते हैं, आप एक्सचेंज में ही छोड़ दो, आप उनके वहाँ आपके वॉलेट में रखा रहेगा, लेकिन वो सेंट्रलाइज वॉलेट होता है। जो बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ आप रख सकते हो। अदरवाइज जिनको थोड़ा डाउट होता है वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस आर देयर। बिटफिया ऑल्सो हैज़ ए वेरी प्रोमिनेंट वॉलेट कॉल्ड पाइंट वॉलेट, उस पे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें प्राइवेट की आपके पास रहेगी। और तीसरा है हार्डवेयर वॉलेट, वो बिल्कुल ही है, उसको इंटरनेट से भी दूर रखते हैं, तो यू नो यू विल बी सेफ ऑल द टाइम। सो दैट वे यू कैन कीप इट सेफ। बट यू आर ए ट्रेडर, यू वांट टू डू इट डेली, देन यू कैन कीप इट विद द एक्सचेंज। एक्सचेंज इज गुड सिक्योरिटी। क्या इस करेंसी से कुछ खरीदा या बेचा जा सकता है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बिटफिया जो हमारी कंपनी है, उसका बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल ही है कि इसका मेन स्ट्रीम अडॉप्शन कैसे करें। तो इस वक्त इंडिया में 2018 में देन फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है मतलब आप इससे कोई चीज़ खरीद बेच नहीं सकते, बट ग्लोबली कई जगह, कई वेबसाइट्स में आप इससे सिंपल डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके, जैसे आप डॉलर या रुपी देते हैं वैसे कर सकते हैं इससे। इंडिया में नहीं कर सकते, तो इंडिया में आप ख़रीद लीजिए, उसका वैल्यू बढ़ने दीजिए और फिर उसको पैसा निकाल के पैसे से ख़रीद लीजिए। तो अभी मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रहे हैं। हमारी कंपनी पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है, जिससे कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो हमारा वो उसको यूज़ करते हैं। यदि आपके पास बिटकॉइन है और आपको सपोज़ $1,000 की कोई चीज़ ख़रीदना है, आप उतना बिटकॉइन दे सकते हैं वहाँ और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सो या इस पर किसी तरह का कोई टैक्स है? हर चीज़ पर आजकल टैक्स लग रहा है। सो टैक्स में क्लैरिटी कम है, लेकिन यदि आपकी इनकम है तो यदि आपने एक बिटकॉइन लिया सपोज़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $5,000 का, या से 5 लाख रुपए का, और इस साल उसको आपने 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपको 10 साल हो गए, 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, तो 10 लाख पे कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। ये जो इंटरप्रिटेशन है मेरा नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सोचते हैं, और मेरे ख्याल से वो सही भी है। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होना चाहिए, यदि एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा हो रहा है या इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो वैसे कोई टैक्स नहीं है। वैसे कोई टैक्स नहीं है इसका। MLMS करेंसी पर कुछ लोग डबल या ट्रिपल भी करने की बात करते हैं, तो ये सही है या गलत है? देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बहुत जल्दी झांसों में आते हैं। क्रिप्टो करेंसी का MLM से कोई लेना देना नहीं, उसका नाम यूज़ करके करते हैं। MLM इज़ ए वे ऑफ मार्केटिंग, बट दैट्स बीन मिसयूज्ड। सो आई वुड से कोई भी चीज़ 2 गुनी 3 गुनी ऐसे कोई कमिट कर रहा है, आई डोंट नो, बट डिसेंट्रलाइज वे में कोई चीज़ बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गई है, बट दैट डजंट हैपन एवरी डे। नोबडी कैन प्रॉमिस इट, इट्स अ पुल ऑफ द मार्केट विच इज़ टेकिंग इट अप।
तो जो इस तरह के झांसे या जिस तरह की कोई बात कर रहे हैं, आई डोंट सब्सटेंशिएट टू दैट। जैसा कि बता रहे हैं कि जो बिटकॉइन है एक वर्चुअल करेंसी कहा जा सकता है इसको, तो इसके पीछे अगर हम बात करें कोई लीगल काम या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा सकता है इसको लेकर, क्योंकि बहुत सिंपल है ऑनलाइन चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन चीज़ों को देना, और ये यूज़ भी किया जा सकता है। तो क्या इसके साथ ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता है, सारी गवर्नमेंट्स की चिंता है। तो इस वक्त FATF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गाइडलाइंस निकालती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, KYC के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करने के लिए KYC ज़रूरी है, क्रॉस बॉर्डर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सो उसकी गाइडलाइंस आ रही हैं। आई थिंक दे विल बी गेटिंग इम्प्लीमेंटेड सून बाय ऑल द एक्सचेंजेस। लेकिन छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज़ तो हो सकती हैं, वो तो कभी भी होती ही हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, चेन एनालिसिस करके, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी से क्राइम क्या क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट देती है। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत कम 0.2% के करीब है। मेजॉरिटी ऑफ जो क्राइम हो रहा है वो स्कैम हो रहा है। तो स्कैम तो लोग पेड़ उगाने में भी स्कैम कर देते कि एक पेड़ की वैल्यू इतनी होगी तो आपको 10 गुना मिलेगा एंड ऑल दैट। बट टेररिस्ट एक्टिविटी गवर्नमेंट हैज़ टू मॉनिटर इट एंड आई थिंक गाइडलाइंस आर कमिंग। KYC AML would be the key force behind handling this. गवर्नमेंट का नाम बार बार हम इस बात पे ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है तो जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि अफवाह की बात कर रहे थे हम लोग, चल रहा था कि इसको बैन भी किया जा सकता है। तो एब्सोल्युटली, एक्चुअली गवर्नमेंट का जो मैं जितना पढ़ रहा हूँ, यदि वो बैन करते हैं तो उसमें वो 3 से 6 महीने का टाइम देंगे आपको लिक्विडेट करने के लिए। तो यदि आपके पास सपोज़ 1 लाख रुपए का बिटकॉइन है, आप एक्सचेंज में जाइए, एक्सचेंज में या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप वहाँ जाके उसको बेच दीजिए, अपना पैसा निकाल के रख लीजिए। अभी तो मैं यही बोलूँगा, कई लोग होंगे जो उसको सेव करना चाहेंगे, उस पर गवर्नमेंट का क्या कानून आता है वो देखते हैं, बट पीपल कैन एग्जिट ईजीली। देखिए, आपको ये समझना होगा कि बिटकॉइन की वैल्यू इंडिया में यदि ज़ीरो भी कर दो, आप ज़ीरो तो होती नहीं है, मतलब इंडिया में बैन कर दो, तो भी ग्लोबली वो चीज़ $50,000 की है। इट्स एन असेट क्लास। G20 कंट्रीज़ में कहीं भी बैन नहीं किया गया है। जापान ने गाइडलाइंस बनाई हैं, लॉ बना दिया, सिंगापुर में लॉ बना दिया, US में कंटिन्यूसली लॉ बन रहे हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इसको कैसे, EU वगैरह, FATF वगैरह कैसे इसको हैंडल करना है वो कर रही है। तो आई थिंक वी मस्ट इवॉल्व विद द सिस्टम। ये इनोवेशन वाली टेक्नोलॉजी है। आपको करेंसी, इसको करेंसी के हिसाब से मत देखिए, इसको असेट के हिसाब से देखिए। पर बहुत लोग डरते हैं इसमें अपनी चीज़ों को रखने में, कुछ पैसा लगाने में। एक मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि यार मेरा अगर डूब गया तो मैं कहाँ जाऊँ, ये डर है लोगों को। तो क्या कोई ऐसा वे हो सकता है कि वो डर नहीं, देखिए, मैं चॉइस है, तो खुद की चॉइस है कि लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली मैं भी डरूंगी कि यार पता नहीं मेरा पैसा डूब गया तो। नहीं, तो आपको देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं ना तो उसमें भी रिस्क फैक्टर आते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसमें भी रिस्क फैक्टर आते हैं, तो रिस्क फैक्टर हमेशा होंगे। लेकिन चूँकि मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप ना, यदि आपके पास 100 असेट हैं तो आप टॉप 2, 3, 4 में लगा सकते हो। यदि सपोज गवर्नमेंट मेक्स इट लीगल तो आप उन असेट क्लास में लगाइए जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं। इफ़ यू ओपन द मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप, जो टॉप 10 असेट क्लास हैं उसमें आप लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आपको अमेरिका में बिटकॉइन जितने का मिलेगा उतने ही इंडिया में मिलेगा, उतने ही जापान में मिलेगा, उतने बस इंडिया में कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में मिलेगा वो। तो गवर्नमेंट के बैन करने से जो ब्लॉकचेन पर काम करने वाली जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी स्थिति क्या है अभी? देखिए,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज वी आर ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर कंपनी। हम इसका वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इनोवेशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्योंकि ग्लोबली यू नो देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट 2025 में 62 बिलियन डॉलर की ब्लॉकचेन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी वर्ल्ड को। और यदि हमने उन कंपनियों को बंद कर दिया तो हम बहुत बड़े रेवेन्यू, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ही है सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हम बहुत बड़े रेवेन्यू सोर्स को बंद कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखना पड़ेंगी इसके बारे में। आपकी क्या राय होगी, आपकी क्या ओपिनियन होगी इस बात को लेकर गवर्नमेंट से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? रेगुलेशन बनाना चाहिए। देखिए टैक्स का बना दीजिए, आप KYC का बना दीजिए। एक्सचेंज के लिए कोई भी खरीद बेच रहा है उसका KYC है तो कोई बात नहीं है, और यदि वो उससे अर्निंग करता है तो उससे इनकम टैक्स लीजिए। ऐसे ही कोड ऑफ एथिक्स बना दीजिए कि सिक्योरिटी कैसे रखना है इनके एसेट की, जैसे हर जगह डिपॉजिटरी होती है। तो उस तरह के गवर्नमेंट कई तरह के रेगुलेशन बना सकती है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ में जो चल रहा है वो फॉलो कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि गवर्नमेंट बैन करेगी तो बैन की इफ़ेक्टिवनेस बहुत क्वेश्चनेबल होगी, क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो असेट्स को बैन करना वैसा ही है जैसे इंटरनेट को बैन करना है। तो आप इंटरनेट को बैन नहीं कर सकते तो इनको बैन नहीं कर सकते। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आज की हमारी मुलाकात की बिटफेयर कंपनी के फाउंडर मनोज जैन से। उन्होंने हमें बताया कि देश में और ग्लोबल लेवल पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की क्या स्थिति है और फिलहाल कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।